हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सीक्रेट हैंड्स हिंदी चैनल पे। थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। जिन्हें पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे sacredhands@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। आज की जो रीडिंग है वो एक इंस्पायर्ड रीडिंग है। आपके एंजल गाइड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। जो ये फिगर्स मौजूद हैं आपकी स्क्रीन पे, इनमें से एक चूज़ कर सकते हैं आप, या जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या एक से ज़्यादा भी स्पिरिट, एंजल, गार्जियन, फादर आपको कोई अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप एक से ज़्यादा भी फिगर खुद के लिए चूज़ कर सकते हैं। ये जो रीडिंग है व्यूअर्स, ये इसमें कोई कार्ड्स नहीं है, ये इंट्यूटिव रीडिंग है। ये मैंने कभी शायद अपने इंग्लिश चैनल पे किया होगा, शायद, आई गेस, लेकिन ऐसा कभी मैंने हिंदी पे किया नहीं है, तो ये पहला एक्सपीरियंस होगा मेरा और शायद आप लोगों का भी इस चैनल पे। तो आई होप जिस तरह से मैसेजेस आएंगे, चैनल होंगे, मैं आपको बताते जाऊंगी और आई होप ये मैसेजेस आपको और इंस्पायर करें और आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हों। तो आप इनमें से एक एंजल या हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो मैं बताती हूँ। फायर गार्जियन, एयर गार्जियन, स्काई फादर, वाटर गार्जियन, अर्थ एंजल, इन ये सब मौजूद है आपके स्क्रीन पे। आप इनमें से एक को चूज़ कर सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर। सबसे पहले उनकी रीडिंग देखिए, और अगर आपको एक से ज़्यादा भी कोई अट्रैक्ट कर रहा हो तो आप उनकी भी देख सकते हैं। और राइट, हो सकता है कुछ मैसेजेस आपको के दूसरे स्पिरिट गाइड या एंजल या गार्जियन आपको देना चाह रहे हो। तो टाइम लीजिए, समय लीजिए और देखिए हर एक फिगर को, कौन सा फिगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन से एंजल और गार्जियन आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर आगे बढ़िए रीडिंग की ओर। ओके, तो मैं स्टार्ट करूँगी फायर गार्जियन से। हाय एवरीवन, जिन्होंने भी फायर गार्जियन को चूज़ किया है, आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज है व्यूअर्स, वो ये है कि आपके दिल के करीब एक एक बहुत बड़ा एक डिज़ायर है जो आप फुलफ़िल करना चाहते हैं। ये ड्रीम हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पहले से ही बहुत लगता है कि मुझे ये ड्रीम फुलफ़िल करना है। ये ना दिल के बहुत करीब डिज़ायर है आपका, और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट है उसकी। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट है जो फायर गार्जियन यहाँ पे कर रहे हैं कि येस, आई एक्नॉलेज कि है आपके अंदर एक बहुत बड़ा पैशन, बहुत बड़ा कोई ड्रीम है आपका। वो यहाँ पर एक्नॉलेज कर रहे हैं फायर गार्जियन। और यहाँ पे वो ड्रीम जो है व्यूअर्स आपका, वो प्रोटेक्टेड है। आपका जो डिज़ायर है वो प्रोटेक्टेड है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई ड्रीम है और वो ड्रीम या पैशन किसी और को ना मिल जाए, वो आइडिया कोई और ना ले जाए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं, वो जो ड्रीम है वो आपके दिल के करीब है। वो जो डिज़ायर है आपके दिल के करीब है, वो कोई छीन नहीं सकता। और जो भी आइडिया है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी आपका ड्रीम है जो आप फॉलो करना चाह रहे हैं, इसमें बोला जा रहा है कि आपको ना थोड़ा और भी पैशन और जुनून खुद के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा उस ड्रीम को फॉलो करने के लिए। क्योंकि ड्रीम्स सबके दिल में होते हैं, सबके दिल में कुछ ना कुछ डिज़ायर होते हैं। लेकिन ये जो डिज़ायर और ड्रीम है आपका व्यूअर्स, इसे बहुत एनकरेजमेंट मिल रही है यहाँ पे। जो फायर गार्जियन यहाँ पे बता रहे हैं कि वो ड्रीम बिल्कुल फुलफिल हो सकता है, और वो जो ड्रीम है आपका वो प्रोटेक्टेड है व्यूअर्स। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो आपका कोई आइडिया हो कि
मुझे ये बिज़नेस शुरू करना है, मेरे पास ये आइडिया है जो मुझे फॉलो करना है, जिस पे मुझे मेहनत करना है, जिस पे मुझे काम करना है, मुझे ज़्यादा ये करियर ओरिएंटेड लग रहा है। कुछ और भी हो सकता है पैशन से रिलेटेड आपके रिलेशनशिप में भी, क्योंकि यहाँ पर हार्ट की भी ऊर्जा है, सो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे मौजूद हो सकता है। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपको बोला जा रहा है कि वो ड्रीम आपका प्रोटेक्टेड है। आपको ना कुछ स्किल्स डेवलप करने हैं उस ड्रीम को फॉलो करने के लिए। यहाँ पे जो टर्म है आपके लिए व्यूअर, वो है डेवलप। इस पे मुझे लिखा हुआ दिख रहा है ये एक्चुअली ये टर्म डेवलप। वो तो दैट मीन्स कि आपका जो मेन मैसेज है इज़ दैट कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप डेवलप कर रहे हैं, और जो भी आपका पैशन और डिज़ायर है वो और भी उसे और भी एनर्जी और मोमेंटम मिल रही है धीरे धीरे ग्रेजुअली। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसे थोड़ा सा ना और भी एनर्जी दे के उसकी मोमेंटम और बढ़ाइए, क्योंकि उसे मोमेंटम ऑलरेडी मिल रही है, डेफिनेटली मिल रही है। आपके यहाँ पे फायर गार्जियन यहाँ पे बोलने आए हैं कि उसे मोमेंटम तो मिल रही है, उसे एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन कभी कभी जो बीच में आप थॉट्स लाते हैं उसकी मोमेंटम और उसकी फ़्लो रुक जाती है। उस पैशन की, उस डिज़ायर की जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उन्हें बार बार रोकते हैं और वो ना ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं आपके ये गिफ्ट को, या फिर ये जो भी आपका टैलेंट और स्किल है आपके ड्रीम से रिलेटेड, वो ब्लॉक्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव थिंकिंग। आप जो नेगेटिव सोचते हैं कभी कभी, उसकी वजह से ये क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड हो जाती है, ये फ्लो ब्लॉक्ड हो जाती है। प्रोटेक्शन है डेफिनेटली, यहाँ पर ये बतलाया जा रहा है दैट यू आर प्रोटेक्टेड, योर ड्रीम इज़ प्रोटेक्टेड। आपका ड्रीम प्रोटेक्टेड है, आपका डिज़ायर प्रोटेक्टेड है। इसे बस एक आपकी तरफ से थोड़ी और एनर्जी चाहिए, चाहे आप थॉट्स और इमोशन से, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं व्यूअर्स, तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आप ना उसमें और भी थॉट्स और इमोशंस डालिए, ताकि उसे और भी मोमेंटम मिले, उस थॉट को, उस आइडिया को, उस पैशन को, उस डिज़ायर को। और जब आप उसमें पैशन, जब उसमें इमोशंस डाल रहे हैं तो नेगेटिव मत सोचिए, जब उसमें थॉट्स डाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही डालिए। यहाँ पर व्यूअर्स आपके रूट चक्रा एक्टिव हो रही है, मतलब आपका जो डिज़ायर है वो फाइनली आप ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वो फाइनली ग्राउंड हो रहा है, और इसीलिए बार बार यहाँ पे फायर गार्जियन का मैसेज है आपके लिए कि उसे और भी एनर्जी दीजिए ताकि वो ग्राउंड हो, ताकि वो रूटेड हो। क्योंकि यहाँ पर आपका जो रूट चक्रा है वो एक्टिव हो रहा है। सो ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं व्यूअर्स, आपको बहुत मदद करेगी ये डिज़ायर और ये मैनिफेस्टेशन को लाइव करने में, फिज़िकल दुनिया में, फिज़िकल रेम में लाने के लिए। ये आपकी बहुत मदद करेगी, ये एनर्जी मोमेंटम जो आप उसे देंगे। और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज होती है धरती से जुड़ना, जिस तरह से आप धरती से जुड़ पाएँ, चाहे वो सॉइल को फील करना हो अपने हाथ से, प्लांट्स को फील करना हो, धरती को फील करना हो, मदर अर्थ गाया को फील करना हो। तो आपकी डिज़ायर एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मांग रही है लिटरली। सो इसे थॉट एनर्जी देते रहिए ताकि वो ग्राउंड हो, खुद को भी रूट चक्रा की हीलिंग कीजिए व्यूअर्स। रूट चक्रा
हमें धरती से जोड़े रखता है, हमें फिज़िकल लाइफ से जोड़े रखता है। यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है फ्लो में, यानी प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए। वो भी आपके लिए बहुत अच्छा ग्राउंडिंग एक्सरसाइज प्रूफ होगा। फ्लो प्रेजेंट मोमेंट में रहने बोला जा रहा है यहाँ पे। प्रेजेंट, कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रेजेंट, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में रहते हैं ना, तब आप चैनल कर पाते हैं अपने स्पिरिट गाइड्स को। और जब आप चैनल करते हैं अपने स्पिरिट गाइड्स को, तो आपकी जो वो क्रिएटिविटी है, आपका जो वो पैशन है, वो और भी डेवलप करता है। और यहाँ पर आपको जो भी आपका डिज़ायर है व्यूअर्स, इसमें ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ स्किल्स सीख सकते हैं उसको फॉलो करने के लिए, अगर स्पेशली ये करियर से रिलेटेड है, जो भी आपका पैशन है, इसमें बोला जा रहा है कुछ स्किल्स डेवलप कीजिए। कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पर नई नई कोर्सेज़ या नई नई चीज़ें सीख रहे हों इस ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए, और कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि डेवलप कीजिए ये स्किल, और भी ज़्यादा डेवलप कीजिए जितना हो सके। योर ड्रीम इज़ प्रोटेक्टेड, योर जो भी आपका ड्रीम है वो प्रोटेक्टेड है, डिज़ायर प्रोटेक्टेड है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है कि कभी पूरा होगा या नहीं। ये मैनिफेस्टेशन है आपकी, सो डेफिनेटली इसे थोड़ी सी आपके तरफ से पुश चाहिए। और पुश का मतलब ये नहीं है कि आप डिज़ायर ही करते रहें, इसे प्रैक्टिकल प्लान चाहिए व्यूअर्स, इसे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। बस ख़याली दुनिया में नहीं रहना है, वर्चुअल दुनिया में नहीं रहना है, इसे फॉलो करना है, एक्शन में आना है आप लोगों को बेसिकली इसे फॉलो करने के लिए। तो जो भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी आप ग्रो कर सकते हैं, जो भी आप हील कर सकते हैं, इस ड्रीम को एक्शन में लाने के लिए, किस तरह से आपका पहला स्टेप क्या होगा ये ड्रीम को एक्शन में लाने के लिए, क्योंकि ये इसमें पावर है मैनिफेस्ट करने की, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है इस ड्रीम को मैनिफेस्ट करने की। मतलब इस मैनिफेस्टेशन को लाइव होने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। और यहाँ पर गार्जियन की तरफ से आपके प्रोटेक्शन भी ऑफर्ड है, आपके पैशन को, आपके ड्रीम को, इट इज़ प्रोटेक्टेड। सो डेफिनेटली इसको पावर मिली हुई है कि ये मैनिफेस्ट हो सकता है आपकी दुनिया में। बस इसे आपकी तरफ से एक्शन लेना है। और एक्शन लेने से मतलब है कि अगर आपको कुछ पढ़ना भी हो, थॉट्स और इमोशंस भी क्लियर करने हो, ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी ही इस पैशन और ड्रीम में डालें। मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि आपको ना और लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा व्यूअर्स। अगर अभी आपको नहीं नज़र आ रहा है, तो इस ड्रीम को फॉलो करने के लिए, इस पैशन को फॉलो करने के लिए आप लोगों को ना सपोर्ट भी दिया जाएगा। और स्पेशली जो ये सपोर्ट आ रहा है ना, ये अर्थ एनर्जी का भी सपोर्ट है, इसीलिए मैं बार बार रूट मुझे बोला जा रहा था। तो इट्स लाइक आपको ना सपोर्ट धरती की तरफ से मिल रहा है। आप लोग ना ये अर्थ एंजल की भी रीडिंग देख सकते हैं, आप लोग के लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि यहाँ पर अर्थ की भी बहुत एनर्जी मुझे महसूस हो रही है फायर के साथ साथ। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको पुश मिल रहा है ऑलरेडी, एक सपोर्ट है मदर अर्थ गाया की तरफ से आप लोगों के लिए। और इसीलिए आपको बोला भी जा रहा है कि जुड़िए जितना हो सके अर्थ एलिमेंट के साथ, मदर अर्थ के साथ, क्योंकि ये बेसिकली आपका कोई ड्रीम है जो आपको मैनिफेस्ट करना है इस लाइफ टाइम में। और ये मैनिफेस्टेशन मांग रहा है आपकी तरफ से, ये एक्शन मांग रहा है आपकी तरफ से। यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है व्यूअर्स कि थोड़ा सा ना अपने एंगर पे कंट्रोल कीजिए। ओके, पता नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, या अभी बहुत इरिटेशन हो रही है आप लोगों को, इरिटेशन, गुस्सा, अनॉयड फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ना थोड़ा सा वो कंट्रोल करके रखना है। ओके, वो कंट्रोल करके रखिए, और इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट में रहिए जितना हो सके। अपने रूट्स से कनेक्टेड रहिए, प्राइड नहीं आने देना है व्यूअर्स। चाहे जितना भी आप सक्सेसफुल हों, प्राइड नहीं आने देना है। और डेफिनेटली एंगर को यहाँ पे कंट्रोल रखना है। एंगर, इरिटेशन, अनोयंस, स्पेशली जब जो ये ड्रीम को लेकर है कि ड्रीम मेरा मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा, ये डिज़ायर मेरी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, यहाँ पर इसे पॉजिटिव
एनर्जी देना है व्यूअर्स, नेगेटिव नहीं। तो एंगर में हम नहीं जाएंगे, एंगर को यहाँ पे बोला जा रहा है कंट्रोल करने, इरिटेशन को कंट्रोल कीजिए, जितना पीस वाली एनर्जी में आ सकते हैं, क्योंकि तभी इससे ना फ्लो मिलेगा आपके इस पैशन को, इस डिज़ायर को। ऑलराइट, आई गेस यही आपका मैसेज है व्यूअर्स, अभी तक मुझे जो समझ आ रहा है, जो अभी चैनल हो रहा है, यही मैसेज है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, आप ना दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं अपने ड्रीम, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, क्योंकि आप में वो एनर्जी है जो एक्चुअली आपके साथ साथ दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे। जब आप ड्रीम फॉलो करेंगे, जब आप पैशन फॉलो करेंगे, तो ना वो दूसरों को भी मोटिवेट करेगा कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी फुलफिल कर सकता हूँ। वो फायर चारों ओर फैलेगी आपकी, वो जो पैशन है, जो भी आपका ड्रीम है, आपकी रियलिटी को देखकर लोग और भी मोटिवेट होंगे कि मैं भी फॉलो कर सकता हूँ ये, मैं भी अपने ड्रीम पे विश्वास रख सकता हूँ कि ये फॉलो हो। और आप बहुत मोटिवेट करने वाले हैं दूसरों को अपने डिज़ायर की तरफ मूव करने के लिए, अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए, क्योंकि आपकी रियलिटी पूरी वो रियल लाइफ में आएगी आपकी ड्रीम, तो और लोग भी देखकर उसे मोटिवेट होंगे। वेरी ब्यूटीफुल। ऑलराइट व्यूअर्स, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए जिन्होंने फायर गार्जियन को चूज़ किया था। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आई होप आपको ये मैसेज कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिली हो आपको इन मैसेजेस द्वारा। थैंक यू सो मच। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय एवरीवन, जिन लोगों ने भी ये एयर गार्जियन को चूज़ किया है, ये मैसेज उन लोगों के लिए है। जो पहला मैसेज है आप लोगों के लिए व्यूअर्स, वो बेसिकली ये है कि जो डिवाइन है, जो आपके एयर गार्जियन है, वो आपको बोलना चाहते हैं कि आप ना किसी फॉर्म में भी रेस्ट्रिक्टेड फील ना करें व्यूअर्स। आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं हैं, आप एक लिमिटलेस बीइंग हैं, आप एक लिमिटलेस सोल है। सोल की कोई लिमिट नहीं होती। तो यहाँ पर बोलने की कोशिश है आप लोगों को कि अपने आप को किसी फॉर्म में रिस्ट्रिक्ट ना करें व्यूअर्स, किसी फॉर्म में भी रिस्ट्रिक्ट ना करें आप, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड हैं ही नहीं, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर आपको कभी लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता या मैं कुछ कर नहीं पा रहा, उस पीरियड को ना, उस पीरियड को एज अ प्रोटेक्शन मानिए, यहाँ पे बोला जा रहा है। क्योंकि अगर आपकी यहाँ पर आपको जो स्ट्रेस होती है व्यूअर्स, वो अगर उस वजह से है कि आपका कोई डिज़ायर है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा, वो इस वजह से है कि कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही, तो यहाँ पर एयर गार्जियन का मैसेज है आप लोगों के लिए कि वो डिज़ायर और वो प्रॉब्लम अभी नहीं जा पा रही, क्योंकि ये टाइम है उस प्रॉब्लम से सीखने का, ये टाइम है उस प्रॉब्लम को एज अ चैलेंज लेने का। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप फ्री नहीं हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप स्टक हैं, जो आपको लग रहा होगा शायद अभी इस वक्त अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप स्टक नहीं हैं व्यूअर्स। अपने आप को स्टक मत मानिए। हमारे पास फ्रीडम हमेशा रहती है। आप थॉट्स में हमेशा फ्री हैं व्यूअर्स। क्या थॉट सोचना है, क्या आने देना है, ये आपकी मर्ज़ी है। आपको किसी ने स्टक
किया नहीं है या आपकी परिस्थिति ने आपको स्टक नहीं किया है, क्योंकि थॉट्स हमेशा हमारे कंट्रोल में है। हमारे अराउंड चाहे चीज़ें सही नहीं चल रही हों, फिर भी फ्रीडम हमारे हाथ में है कि हम उस परिस्थिति को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से लेते हैं। क्या वो परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है? क्या वो प्रॉब्लम हमें कुछ सिखाने आई है? क्या हम उससे कुछ सीख रहे हैं? ये क्वेश्चन है आपका ए गार्जियन की तरफ से। जो आपके थॉट्स हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा बतलाया जा रहा है कि कुछ लोग बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं अपने थॉट्स के वजह से। कंट्रोल नहीं है यहाँ पे थॉट्स का। और ये आपका ही माइंड क्रिएट कर रहा है व्यूअर्स। आप आराम से इन थॉट्स को रिलीज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं व्यूअर्स, जो आपको पीस दे सके, आज़ादी दे सके अपने थॉट से। देखिए, हम ना परिस्थिति को नहीं बदल सकते। हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, कभी कभी सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं रहती है, लेकिन हमारा माइंड हमारे हाथ में है, हमारे थॉट्स एंड इमोशंस हमारे हाथ में है। हम उन पर कंट्रोल पा सकते हैं, हम उन पर जीत पा सकते हैं। कोई भी थॉट हमारा, कोई भी इमोशन हमारे हमसे बड़े नहीं हैं, हमारे सोल से बड़े नहीं हैं, हमारे शक्ति से बड़े नहीं हैं। वो बड़े इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपने उसे शक्ति दी है। ये जो शक्ति आपने दी है अपने थॉट्स को, आपने खुद ने दी है, इसीलिए वो आपसे बड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पर ए गार्जियन का मैसेज है आपके लिए सबसे पहले, फ्रीडम फ्रॉम द थॉट्स। आपको लग रहा है कि मैं स्टक हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ, मैं ये स्ट्रेसेस मेरे अंदर हैं, ये थॉट्स हैं नेगेटिव मेरे अंदर। तो ये थॉट्स आपके अंदर है, खुद के अंदर है व्यूअर्स। किसी भी कंडीशन ने नहीं क्रिएट किया है, एक बात जान लीजिए। यहाँ पर ए गार्जियन का आपके लिए मैसेज है कि जो आपके अंदर के थॉट्स हैं ना, वो एक्चुअली बाहर की परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप बहुत दुविधा में हैं, आप स्ट्रेस और स्ट्रेसफुल थॉट्स को आने की इजाज़त दे रहे हैं खुद के अंदर, तो वो बाहर आपकी सिचुएशंस में वो स्ट्रेस बढ़ रहा है। और इसीलिए यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है, फ्रीडम फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, फ्रीडम फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस। आप इस इमेज में देख रहे होंगे व्यूअर्स, यहाँ पे वाइट कलर की बर्ड है जो पीस को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो इमेज जो एयर गार्जियन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी वाइट ड्रेस्ड है। वाइट बहुत प्योर एनर्जी है सॉरी। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है व्यूअर्स कि आपके अंदर ना कुछ ऐसे इमोशंस और थॉट्स हो भी सकते हैं व्यूअर्स, जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो किसी और के साथ, और वो आपको मौका नहीं मिला, वो आपको परिस्थिति या सिचुएशन ऐसी नहीं बनी कि आप एक्सप्रेस कर पाएँ उन इमोशंस को, उन थॉट्स को। और यहाँ पर ए गार्जियन ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो है आपके अंदर, वो थॉट्स और इमोशंस, और इस वजह से भी बहुत लोग यहाँ पे स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी व्यूअर्स, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप एक्सप्रेस कर सकें। और यहाँ पे ना, क्योंकि प्योरिटी की ऊर्जा है, तो यहाँ पे ट्रूथ की ऊर्जा है। अपनी सच्चाई और सोल की जो सच्चाई है उसमें जीने की कोशिश कीजिए। अपने ट्रूथ से मत डिविएट कीजिए। आपकी सच्चाई क्या है? व्हाट इज़ योर ट्रूथ? कोई अगर पूछे आपसे, आप किस तरह के इंसान हैं, किस तरह के इमोशंस हैं आपके अंदर, किस तरह के थॉट्स आप रखना चाहते हैं खुद के अंदर, तो क्या आप जवाब देंगे? वो थॉट्स और वो इमोशंस में आपको जीना है व्यूअर्स, क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, परिस्थिति ने बहुत बदल दिया है।
और इस वजह से ए गार्जियन का यहाँ पर मैसेज है कि आप जैसे प्योर सोल, आप जैसे लोग ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स, ऐसे स्ट्रेसिंग थॉट्स एंड इमोशंस के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं। अपने आप को रिलीज़ कीजिए व्यूअर्स इन थॉट्स और इमोशन से जो नेगेटिव है, क्योंकि वो आपका ट्रूथ नहीं है, वो आपकी सच्चाई नहीं है। हो सकता है आपने दूसरों से एब्जॉर्ब की हो सकता है दूसरों से सुनी हो, दूसरों के साथ ज़िंदगी में देखी हो, और कभी कभी हम उसको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और उसे ही अपना सच जानकर स्वीकार लेते हैं। जैसे किसी ने हमसे बोला कि तुम ये कभी कर नहीं पाओगे, और उसे हमें सच्चाई मान ली, ये सिचुएशन कभी बेहतर बन नहीं सकता, और उसे ही अब मैंने अपनी सच्चाई मान ली। तो क्या आप किसी ने आपको ऐसा बोला है जिस वजह से आपने उसे अपनी सच्चाई मान के जीने लगे? वो नहीं करना है व्यूअर्स, क्योंकि आपकी सच्चाई कुछ और है। आप बहुत प्योर सोल हैं, और यहाँ पर आपके ए गार्जियन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा आप जिस तरह के थॉट्स रिलीज़ कर रहे हैं। इन द सेंस रिलीज़ मतलब जिस तरह के थॉट्स पैदा कर रहे हैं, जिस तरह के थॉट्स आप पैदा कर रहे हैं खुद के अंदर, और इमोशंस भी, क्योंकि ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स एंड इमोशंस है। और यहाँ पर आपके ए गार्जियन बोल रहे हैं कि ये आपको रिलीज़ करना है। इसे अपने एंजल को, एयर गार्जियन को बुलाइए, उनको बोलिए, डियर एयर गार्जियन, प्लीज़ ट्रांसम्यूट दिस नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस इनटू पॉजिटिव। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप मदद मांगिए अपने एंजल्स की तरफ से। बोलिए कि मदद कीजिए मेरी, कि मैं इन नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को पॉजिटिव में बदल पाऊँ। और जितनी आप कोशिश भी कर सकें साथ साथ, क्योंकि हमेशा एंजल्स डिवाइन उन्हें ही मदद भेजते हैं जो खुद की मदद करना चाहें। जब आप खुद चाहेंगे उन थॉट्स से निकलना, क्योंकि ये आपकी फ्री विल है, ये आपका फ्री चॉइस है। जब आप खुद चाहेंगे उन थॉट्स और इमोशन से जो कि नेगेटिव है, उनसे जब आप निकलना चाहेंगे तो आप निकल पाएंगे। यहाँ पर श्योरिटी है एयर गार्जियन की तरफ से कि ये आपकी चॉइस है। हर वक्त, हर मोमेंट ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी एनर्जी में रहना चाहते हैं। ये किसी ने थोपी नहीं है आपके ऊपर, ना तो आपकी ज़िंदगी ना तो आपकी परिस्थिति ने। चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस हमेशा रहता है हमारे पास कि हम उस मोमेंट इस एनर्जी को पॉजिटिव में कैसे ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं डिवाइन के साथ। को क्रिएशन, क्या को क्रिएट कर सकते हैं आप डिवाइन एनर्जी के साथ। और इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है एंजल से मदद मांगिए कि आप कुछ अच्छा को क्रिएट कर पाए। क्योंकि मुझे पता है व्यूअर्स, हम सबको, कि हम नहीं चाहते कि हम अपनी ज़िंदगी डिवाइन के साथ मिलकर अगर हमें मौका मिला तो हम अच्छा ही कुछ क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि को क्रिएशन की ऊर्जा आ गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है एंजल्स डिवाइन से मदद मांगिए कि आप और वो साथ में मिलकर काम करें इस नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में ट्रांसम्यूट करने के लिए, इन नेगेटिव थॉट्स को किसी पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसम्यूट करने के लिए, कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए जो पॉजिटिव हो। ओके, यहाँ पर बिल्कुल फ्रीडम ऑफर्ड है आप लोगों को व्यूअर्स। यहाँ पर बिल्कुल आज़ादी ऑफर्ड है आप लोगों को उन थॉट्स से, उन इमोशन से जो आपको कंफर्टेबल नहीं फील करा रही अंदर। हर एक मोमेंट, यहाँ पर एयर गार्जियन बोल रहे हैं कि हर एक मोमेंट आपकी चॉइस है, क्योंकि एंजल्स रेडी हैं आपके साथ काम करने के लिए। आपके चॉइस है कि आप उनको पुकारना चाहते हैं या नहीं। जब आप पुकारेंगे तभी उन्हें लगेगा कि आप उनके साथ काम करना चाहते हैं, नहीं तो आपकी फ्री विल के साथ वो इंटरवीन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मदद मांगिए एंजल से, पुकारिए उन्हें और बोलिए कि आई वॉन्ट टू को क्रिएट विथ यू। मैं आपके साथ को क्रिएट करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी को। मैं तैयार हूँ
सिचुएशन को एक नए तरीके से देखने के लिए। मैं तैयार हूँ लव पैदा करने के लिए खुद के अंदर, rather than नेगेटिव इमोशंस। मैं तैयार हूँ एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए अपने लाइफ में, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेने के लिए, खुद के अंदर अलाइनमेंट पे आने के लिए सोल से मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर द चेंज, आई एम रेडी फॉर वर्किंग विद स्पिरिट, फॉर को क्रिएटिंग विद स्पिरिट। मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ को क्रिएट करने के लिए स्पिरिट के साथ एक पॉजिटिव लाइफ खुद के लिए। और सबसे पहले शुरुआत मेरे खुद के अंदर से होगी, क्योंकि मैं खुद के अंदर जब अपने थॉट्स और चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलूंगा तभी मेरी बाहर की परिस्थिति चेंज होगी। ऑलराइट व्यूअर्स, ये मैसेज आपके थॉट्स और इमोशंस के लिए है और इसे रिलीज़ करने के लिए आपको मौका मिल रहा है। आपको अभी वैसे भी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, 8 पोर्टल अभी गया है और हमारे पास फुल मून की एनर्जी है। इसके साथ रिलीज़ कीजिए अपने नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस। हेल्प मांगिए एंजल से, हेल्प आपके बहुत पास है, बस आपकी वेट कर रहे हैं एक कॉल, एक पुकार के लिए। आपके एंजल्स, पुकारिए उन्हें और बोलिए कि मैं नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव में बदलना चाहता हूँ, इन नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को पॉजिटिव में बदलना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए। ओके, सो दैट्स इट व्यूअर्स। आई होप कुछ ना कुछ मदद मिली हो आपको इस रीडिंग से। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रीडम, लव एंड लाइट। थैंक यू। हाय एवरीवन। तो जिन लोगों ने स्काई फादर को चूज़ किया है, ये उनके लिए है मैसेजेस। ऑलराइट व्यूअर्स, तो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज जो आप लोगों के लिए है वो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, अबंडेंस। व्यूअर्स, आपके लाइफ में अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये आप मान लीजिए ये आपके एक ब्लेसिंग है, एक ब्लेसिंग के तौर पर ये अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में। और अगर अभी आपने कुछ ऐसे पीरियड से आप गुजरे हो व्यूअर्स, जो बहुत डार्क पीरियड हो, जो पीरियड लाख का हो, कमी की हो, अभाव की हो, जो आपको बार बार आपको जो रियलाइज़ कराता रहा हो कि मेरे पास अबंडेंस क्यों नहीं रहता। हर एक एरिया में, किसी ना किसी में एरिया में अभाव रहता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है व्यूअर्स कि आप एक नए चैप्टर पे मूव कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई नो जब कोई इस तरह का मैसेज आता है कि नए चैप्टर पे या नई बिगनिंग पे, तो मुझे लगता है आ क्यों नहीं रही वो बिगनिंग, और ये आपके मन में भी होगा डेफिनेटली। मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, आएगी। यहाँ पे स्काई फादर बोल रहे हैं आएगी आपके लिए वो बिगनिंग। कभी कभी जब चीज़ें रश में आती है ना, या अपने समय से जब उनका टाइम होता है उसके पहले मिल जाती हैं, तो वो काफ़ी जल्दी चली भी जाती हैं। अगर आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया हो जो काफ़ी जल्दी मिल गई आपको, आप ये देखेंगे कि कभी ना कभी वो जल्दबाजी में, क्योंकि आया है वो या आई है वो एनर्जी, तो वो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, रश में चली भी जाती है। तो यहाँ पर स्काई फादर चाहते हैं कि वो अबंडेंट आपके साथ, अबंडेंस आपके साथ स्टे करे फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक स्टे करे। तो अगर डार्कर पीरियड से आप गुजरे हैं, और ये क्योंकि मुझे पेशेंस और काफ़ी टाइम का यहाँ पर एनर्जी मिल रही है, टाइम बतलाया जा रहा है, तो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे बहुत लॉन्ग ट्रायल्स और टर्ब्यूलेंट टाइम से
गुजरे हों, डार्कर टाइम्स जिसे बोला जाता है, टावर्स, डार्क मोमेंट से जो गुजरे हों। यहाँ पर टावर्स मैंने बोला, मतलब एक मोमेंट नहीं है आपका टावर का, काफ़ी मोमेंट्स आपके लाइफ में आए होंगे जो आपको एक डार्कनेस और अंधेरे में काफ़ी टाइम तक आप रहे हों अपनी लाइफ में। यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपको व्यूअर्स कि लाइफ साइकिल्स है, फेजेस है, और अगर कोई साइकिल आपकी डार्क की रही है अभी तक, तो आप एक नए चैप्टर पे मूव कर रहे हैं। और ये नई चैप्टर में मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है, मुझे यहाँ पर अबंडेंस दिख रहा है। मेन टर्म ही आपके लिए अबंडेंस है। स्काई की जो एनर्जी है व्यूअर्स, अगर हम स्काई की एनर्जी देखें, स्काई अबंडेंट है, इजंट इट? आपका ये चूज करना ही ये दर्शा रहा है, आपका स्काई फादर को चूज करना ही यहाँ पर दर्शा रहा है कि आप अबंडेंस के लिए बने ही हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर सोच भी ऐसी होती होगी जो बहुत ब्रॉड माइंडेड सोच है, जो एक्चुअली आपके ज़्यादातर लोगों में नहीं होती, वो सोच है आपके पास। जिस तरह से बाकी लोग नहीं सोचते, आप उस तरह से सोचते हैं। वो यहाँ पे रियलाइजेशन है आपके स्काई फादर की तरफ से। जिस तरह से आप कंपैशन होल्ड करते हैं, बाकी नहीं करते, तो आप एक यूनिक पर्सनालिटी की यहाँ वाइब आ रही है। आप डिफरेंट है व्यूअर्स, लिटरली, मतलब आप काफ़ी एक यूनिक कैटेगरी पर्सनालिटी में अगर किसी को देखा जाए तो आप उनमें से एक होंगे। और यहाँ पर जो आपकी यूनिक क्वालिटीज़ है व्यूअर्स, वो आपके बहुत बड़े गिफ्ट्स हैं और टैलेंट्स हैं, क्योंकि वो सबके पास मौजूद नहीं हैं। तो अगर आपको लगता होगा मैंने कितना पेशेंस दिखाया, मैंने कितनी कंपैशन दिखाई, ये सब में नहीं है ना ये एनर्जी मौजूद। तो आप ये सोचिए कि आप अलग हैं उनसे, आप लोगों से अलग हैं, और यही तो आपको गिफ्ट्स दिए हैं डिवाइन ने। बाकी लोगों को कुछ और गिफ्ट्स दिए हैं, लेकिन आपके पास यही गिफ्ट है जो आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रहा है। आपको लगा हो कि ये गिफ्ट्स मेरे लिए एक हमेशा ब्लॉकेजेस की तरह काम किए हैं, या गिफ्ट्स, ये जो कंपैशन है, पेशेंस है, ये मेरे लिए हमेशा कठिनाइयों को इनवाइट किया है इस गिफ्ट्स ने। लेकिन आप स्काई फादर का यहाँ पे मैसेज है कि ये गिफ्ट्स ब्लॉकेजेस को इनवाइट नहीं किया है, इन गिफ्ट्स ने अबंडेंस को इनवाइट किया है आपकी लाइफ में। इसी के वजह से आपको अबंडेंस मिलेगी अपने लाइफ में व्यूअर्स, और ये नया चैप्टर, नई बिगनिंग आएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी सोच ही इतनी ब्रॉड माइंडेड है, आपके गिफ्ट्स ही इतने यूनिक है। और डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि पता नहीं गिफ्ट्स की बहुत यहाँ पर ऊर्जा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गिफ्ट्स आपको लग रहा है कि अच्छे नहीं हैं, इन द सेंस कुछ अच्छी चीज़ें हैं आपके अंदर, लेकिन आपको लग रहा है कि वो अच्छी चीज़ें हमेशा गलत साबित हुई हैं, या मुझे हमेशा कठिनाइयों में लेकर आ गई हैं। डिवाइन बोल रहे हैं वो आपके बिगेस्ट गिफ्ट्स हैं। स्काई फादर आपके लिए ये मैसेज लेकर आए हैं, और उन गिफ्ट्स को ना कभी भी ये मत सोचिए कि मैं अब इन गिफ्ट्स का उपयोग नहीं करूँगा। जैसे किसी भी आप परिस्थिति से गुजरें जहाँ पर कंपैशन आपका नेगेटिव प्रूफ हुआ, आपने लोगों को कंपैशन दिया, लेकिन लोगों ने आप उसका फ़ायदा उठाया। उससे हमें सीखना तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस गिफ्ट को हम क्लोज कर दें, अपने हार्ट को ही क्लोज कर दें। आगे की ज़िंदगी में, आगे की लाइफ में वो किसी के लिए ओपन ही ना हो। नहीं, ये कंपैशन, आपको ये गिफ्ट ऑफ लव इसलिए मिला हुआ है व्यूअर्स कि आप अट्रैक्ट कर सके अबंडेंस अपनी लाइफ में। और यही आपकी बिगेस्ट गिफ्ट है जो डिवाइन बोल रहे हैं कि आपके लिए बहुत काम करेगा आगे, और वो काम कर रहा है। इनफैक्ट अट्रैक्ट कर रहा है आपके ट्राइब को, आपके सोल ट्राइब को आपकी तरफ, अबंडेंस ला रहा है आपकी तरफ।
ओपन कर रहा है बहुत सारी चीज़ें जो बंद थी, और इसीलिए आपको भी यहाँ पर ओपन रहने के लिए बोला जा रहा है अपने गिफ्ट्स के प्रति। ये मत सोचिए कि ये गिफ्ट्स अब मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, या ये मैं हार्ट अपना क्लोज़ कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ, नहीं। ओके, तो यहाँ पर मुझे गिफ्ट्स की बहुत ऊर्जा आ रही है, यहाँ पर मुझे अबंडेंस की ऊर्जा आ रही है, और स्पेशली आपकी गिफ्ट से रिलेटेड है। एंड स्पेशली मुझे यहाँ पर जो ऊर्जा मिल रही है वो है, कुछ लोग यहाँ पर लिटरली बहुत डार्कर टाइम से गुजरे हैं, उनके लिए एक नया सवेरा है, उनके लिए एक न्यू बिगनिंग है, उनके लिए एक नई साइकिल, जो कि बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग, न्यू साइकिल है, वो शुरू हो रहा है। और इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि फेजेस, साइकिल्स में बिलीव कीजिए, और आपने जो अपने डार्कर टाइम्स थे उससे लिखिए कि कौन कौन से लेसन्स आपने सीखे हैं, और वो आगे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप अपनी नई साइकिल में। क्योंकि जो आपने सीखा है वो यूज़ करने के लिए ही है, वो आपने इसीलिए सीखा है कि आप आगे उसे यूज़ कर पाएँ। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग ना क्लियरली देख नहीं पा रहे अपने पाथ को। क्लियरली आप ना देख नहीं पा रहे हो कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, चॉइसेस क्या लेने हैं, डिसीजंस क्या लेने हैं, किस डायरेक्शन में जाना है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है कि घबराइए मत, वही धैर्य की ऊर्जा जो आप में पेशेंस है ना, उसको थोड़ा टाइम और दिखाइए व्यूअर्स। यहाँ पे प्लीज़ भी आ रहा है तो यहाँ पर एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे स्काई फादर की तरफ से कि थोड़ा टाइम और दिखलाइए, क्योंकि ये जो क्लाउड्स है जो आप पिक्चर में भी देख रहे हो, जो आप क्लाउडेड फील कर रहे हैं, जो क्लियरली आपको पाथ दिख नहीं रहा है, वो हटने वाले हैं, वो बादल, वो डार्कनेस जो आपको क्लियर नहीं देखने दे रही थी, अब क्लैरिटी आएगी व्यूअर्स। न्यू बिगनिंग है इसीलिए क्योंकि आपको पहले क्लैरिटी मिलेगी, ताकि आप सही डिसीजन ले पाएँ, सही चॉइसेस ले पाएँ आप लाइफ में। और यहाँ पे खुद की भी सेल्फ एक्सेप्टेंस है व्यूअर। खुद को एक्सेप्ट कीजिए एज यू आर, एंड यू आर वेरी ब्यूटिफुल। आपको किसी ने बोला हो चेंज करने के लिए अपने पॉजिटिव चीज़ें, जैसे कि आप बहुत गिविंग हैं, आप बहुत कंपैशनेट हैं, अगर आपको इसकी वजह से परिस्थिति में प्रॉब्लम्स नज़र आई हों, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन गिफ्ट्स को ना, जो आपके पास ऑलरेडी है, उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो परिस्थिति आपको दी गई थी कि क्या आप उस परिस्थिति में भी कंपैशन होल्ड कर सकते हैं, पेशेंस होल्ड कर सकते हैं, और आपने किए हैं, जो एक एक रिजल्ट है आपके कर्म का, आपके सोच का, आपके इस ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड का, जो कि एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर आपके लिटरली जो आपने डीड्स की हैं, जो आपने कर्म किए हैं, उसका रिजल्ट है, और इसीलिए न्यू बिगनिंग और न्यू चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि डिवाइन इज़ वेरी हैप्पी विथ यू व्यूअर्स। आप लोगों से बहुत खुश हैं डिवाइन, क्योंकि आप लोग आपने अपने कठिनाइयों में भी आपने वो चीज़ें दिखाई हैं जो एक्चुअली दूसरे लोग नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए मुझे पहले से ही ये वाइब आ रही थी आप लोगों के लिए कि आप लोग यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, और यही स्काई फादर की कंफर्मेशन है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि अबंडेंस इसलिए आ रही है आपके लाइफ में व्यूअर्स, क्योंकि जो आप गिफ्ट्स होल्ड करते हैं और जो आपने अभी तक कर्म किए हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, और वो लाइट एनर्जी को आपकी तरफ और भी आकर्षित करती हैं, आपका ये एटीट्यूड, क्योंकि आप उसी एनर्जी में रहते ही हैं, और आप जिस एनर्जी में रहते हैं वही एनर्जी अट्रैक्ट भी करते हैं आप। तो ये जो डार्कनेस है ये शेड होने वाला है, एक क्लियर पाथ आपको नज़र आएगी। अगर कुछ डिसीजन और चॉइसेस लेने हैं आपको अभी, तो वो भी यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि उसके लिए आपको ज्ञान मिलेगा, नॉलेज और विजडम मिलेगी, जिससे आप वो डिसीजन चॉइसेस सही ले पाएँ। तो डरिए मत कि मैं कहीं गलत कर दूँ, तो नहीं, है ही नहीं गलत, एग्जिस्ट नहीं करता गलत। यहाँ पर अगर आप दिल से, अपने सोल से अलाइंड होकर डिसीजन लें तो वो सही ही प्रूव होगा। अपने रियल सेल्फ, जो मैंने आपको बोला था कि ट्रू सेल्फ जो आप हैं, उससे डिसीजन लीजिए,
चेंज करके डिसीजन मत लीजिए, इन द सेंस खुद को ही चेंज कर दिया आपने। परिस्थितियां हमें सिखाने आती हैं, सीखा है आपने, ग्रो किया है आपने, और ये कमेंडेबल है। आप मतलब कमेंडेबल है, कमेंडेबल चीज़ है ये जो डिवाइन बोल रहे हैं यहाँ पर। और बहुत खुश हैं यहाँ पर मुझे लिटरली एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल और ये अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं। सो डेफिनेटली है ये न्यू बिगनिंग व्यूअर्स आप लोगों के लिए। सब्र रखिए और प्लीज़ अपने आप जिस एनर्जी में है ना, जो आप ब्यूटीफुल सोल हैं, वो कंपैशन, वो ब्यूटीफुल एनर्जी जो आपके अंदर है, उसे यूनिक ही मानिए और उसे होल्ड करके रखिए, क्योंकि वो ब्यूटीफुल गिफ्ट्स हैं आपको जो मिलने हैं डिवाइन से, और डिवाइन से जो हमें गिफ्ट मिलते हैं वो तो स्पेशल होंगे, राइट? ऑलराइट व्यूअर्स, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। होप कुछ ना कुछ मदद मिली हो आपको इस रीडिंग से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस, लव एंड लाइट। थैंक यू। हाय एवरीवन। तो जिन लोगों ने भी वाटर गार्जियन को चूज़ किया है, आप लोगों के लिए ये मैसेज है। सबसे पहला मैसेज जो आप लोगों के लिए मिल रहा है व्यूअर्स, वो ये है कि देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आप जिस तरफ भी जा रहे हैं व्यूअर्स, आपको लाइट नज़र आएगी। और ये मुझे एक हीलिंग बतला रहे हैं आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर इमोशनल हीलिंग एंड इमोशनल ग्रोथ है आप लोगों के लिए। आप जिस डायरेक्शन में सेल कर रहे हैं व्यूअर्स, वो बहुत ब्यूटीफुल डायरेक्शन है। आप अपने ना पाथ को क्वेश्चन मत कीजिए। अगर यहाँ पर आपको डाउट्स है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या वो डायरेक्शन सही है या नहीं, ये क्वेश्चंस है आपका, आई गेस आपके ये क्वेश्चंस हैं डिवाइन से या आपके स्पिरिचुअल टीम से। तो यहाँ पर आपके लिए जो वाटर गार्जियन आए हैं या आई हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि यू आर सेलिंग इन द राइट डायरेक्शन। आप राइट डायरेक्शन में सेल कर रहे हैं। आप अपने डायरेक्शन से ना हिले नहीं हैं। और ये बहुत एक प्राउड मुझे दिख रहा है। आपके वाटर गार्जियन प्राउड फील कर रहे हैं कि आपकी कठिनाइयों ने या आपकी परेशानियों ने की वजह से आप अपने डायरेक्शन को नहीं खोए, आपने डायरेक्शन नहीं खोया। आई सी यू मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और जो आपका जो डायरेक्शन है व्यूअर्स, वो डेफिनेटली लाइट की तरफ है। तो अगर आपके कुछ डार्क टाइम्स चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो यहाँ पे बोलने की कोशिश है कि अभी ना हीलिंग का प्रोसेस है आप लोगों के लिए। एक इमोशनल हीलिंग, एक इमोशनल ग्रोथ है। और इसीलिए इस पेनफुल सिचुएशन जिससे भी आप गुज़र रहे हैं या गुज़रे, उसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, जिससे आपने इमोशनली ग्रो किया है। और फाइनली आप मूव कर रहे हैं लाइट की ओर, आप मूव कर रहे हैं अपनी हैप्पीनेस की ओर। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अचानक से हैप्पीनेस वर्ड चैनल हुआ, फीलिंग चैनल हुई। सो डेफिनेटली आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है। आप मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द लाइट। सो अपने डायरेक्शन को क्वेश्चन मत कीजिए, अपने पाथ को मत क्वेश्चन कीजिए। आप जिस ओर भी जा रहे हैं वो बहुत ही डिवाइन पाथ है, वो बहुत ही डिवाइन डायरेक्शन है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं करना है उस डायरेक्शन को, बिल्कुल क्वेश्चन और डाउट में नहीं रहना है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं। क्योंकि आपने लिटरली ग्रो किया है इमोशनली। वेरी ब्यूटीफुल। मुझे लाइट आते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में, लाइट एनर्जी, हैप्पीनेस,
आते हुए दिख रही है, जॉयफुलनेस मुझे बतलाया जा रहा है, सेलिब्रेशन बतलाई जा रही है। सो डेफिनेटली जॉय है, सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस है। अगर कुछ लोगों को, मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने यहाँ पे ना अपने शैडो पे काम किया है, अपने शैडो सेल्फ पे काम किया है और काफ़ी गहराई में डूबे हैं आप, काफ़ी गहराइयों में आपने झांका है खुद के अंदर और आपने वो एक एक चीज़ ढूंढी है जो आपकी लाइट से नहीं जुड़ा हो या जो आपको नेगेटिव करता हो या जो आपको हील करनी हो। आई गेस वो आपने बहुत ढूंढा है खुद के अंदर और वो ढूंढने से आप बहुत कुछ पाया भी है आपने। इन द सेंस आपने अपने शैडो सेल्फ को ना सरफेस पर लेकर आ गए हैं आप, और इसीलिए फाइनली जब हम अवेयरनेस में आते हैं ना कि मेरा शैडो है या ये चीज़ है मेरे अंदर जो मुझे सुधारनी है, जब हम वो सुधारते हैं सो डेफिनेटली हम लाइट एनर्जी को इनवाइट करते हैं। अवेयरनेस ही बहुत बड़ी लाइट है, बहुत बड़ी लाइट है, क्योंकि अगर हमें जानकारी ही ना हो, इन्फॉर्मेशन ना हो, अवेयरनेस में ही ना हो हम कि मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं जो मुझे सुधारनी है, तो डेफिनेटली हम डार्क में हैं। लेकिन जहाँ हम पहचान जाते हैं उन चीज़ों को जो हमें सुधारनी होती है, वहाँ पर हम उस शैडो सेल्फ को लाइट में ले आते हैं और वो फिर शैडो ना हिडन नहीं रहता, वो कहीं छिपता नहीं रहता है, वो लाइट में आ जाता है। और मुझे लगता है ऐसे आप लोगों ने ये बहुत मेहनत की है इस सेल्फ को हील करने में, और डेफिनेटली आप लोगों ने हील किया भी है व्यूअर्स, वेरी ब्यूटीफुल। मुझे यहाँ पर आप लोगों की सेक्रल चक्रा हीलिंग का भी बतलाया जा रहा है, मेजरली सेक्रल चक्रा हीलिंग। तो यहाँ पर अपने सेल्फ लव, वर्थ को समझिए, अपनी डिवाइन फेमिनिन से जुड़िए व्यूअर्स। आपकी जो डिवाइन फेमिनिन साइड है आपका, जिसे हम क्रिएशन बोलते हैं, जिसे हम नर्चरिंग बोलते हैं, कंपैशन बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं, उससे और जुड़िए जितना हो सके ना, उस एनर्जी को चैनल कीजिए, क्योंकि वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आपने ये जो हीलिंग पाई है उसी डिवाइन, मुझे मदरली हीलिंग लग रही है। हो सकता है आपने काफ़ी अपनी मदर वुंडिंग की हीलिंग की हो, या आपके जो रिलेशंस हो मदर के साथ आपने उसकी हीलिंग की हो, या ग्रैंड मदर के साथ, या कोई फेमिनिन फिगर आपके लाइफ में रहा हो, आपने उसके साथ हीलिंग की है अपनी। और इसीलिए डिवाइन फेमिनिन जो है आपका जो साइड है वो बहुत एक्टिव हो रहा है व्यूअर्स। और यहाँ पर अगर नहीं हो रहा है तो उसे बोला जा रहा है और एक्टिव करने, वो आपका कंपैशनेट सेल्फ है व्यूअर्स। मतलब वो प्यार वाला जो एक होता नहीं है, मदर की जो एनर्जी होती है, नर्चर की। और यहाँ पे नर्चरिंग किसी और को नहीं देना, ये खुद के लिए है व्यूअर्स। ये लव खुद के लिए, नर्चरिंग खुद के लिए, क्योंकि आपने इतनी हीलिंग की है और आप अवेयरनेस में आए हैं कि हो सकता है यहाँ पे बहुत लोग ऐसे ऐसी एनर्जी में रहे हों कि दूसरों को बहुत देते हो, दूसरों के लिए बहुत करते हो, लेकिन खुद के लिए जब करना हो तो वो नहीं कर पाते हो। और इसी चीज़ की हीलिंग हुई हो आपको, आप फाइनली समझा है आप लोगों ने कि बैलेंस कैसे करते हैं, गिव एंड टेक में कैसे इक्वली बैलेंस करते हैं, और कैसे मैं खुद को नर्चर कर सकता हूँ, कैसे मैं खुद को प्यार कर सकता हूँ जितना मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा इनवर्ड फोकस, मतलब खुद और सेल्फ लव पे फोकस कीजिए जितना हो सके, क्योंकि उसी ने आपको हील करवाई है। आप उसी के वजह से ये हीलिंग एनर्जी क्लेम कर पा रहे हैं अपने लाइफ में और काम वाटर्स की ओर सेल कर रहे हैं। सो डिवाइन फेमिनिन को नर्चर कीजिए खुद के लिए ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खुद के लिए, उसके बाद दूसरों के लिए। तो यहाँ पर सेल्फ लव की बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है व्यूअर्स।
सो कोशिश कीजिए जितना अपने आप को प्यार दे सके, जितना खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमें दूसरों के साथ भी जोड़ेगा वो खुद का ही आपका खुद का ही सेल्फ है जो आपको दूसरों से भी जोड़ता है, इज़न्ट इट? आप खुद जुड़ते हैं ना दूसरों से, तो पहले तो खुद में वो लाइट एनर्जी रहेगी, पहले तो खुद में वो हीलिंग रहेगी। जब हम हील्ड होंगे, ऑब्वियसली हीलिंग एक जर्नी है तो वो चलती रहती है, लेकिन एक मेजर चंक ऑफ हीलिंग जो होता है, एक मेजर एरिया जो हमें हील करनी होती है, जिस वजह से हम हो सकता है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो प्यार, जिस वजह से हम रिसीव नहीं करना जानते हो, और इसीलिए हम देने में बहुत बिलीव करते हैं दूसरों को। तो यहाँ पर आपके लिए ये भी है व्यूअर्स कि आपके लिए रेसिप्रोसिटी भी आ रही है, आपके लिए बोला जा रहा है आपको रिसीव करने, तो आपके लिए जो एक मेजर अफर्मेशन बहुत अच्छा रहेगा, आई एम ओपन टू रिसीव। ओके, तो एक बैलेंस लाना है व्यूअर्स आपको खुद की एनर्जीज में, रिसीव और गिव और रिसीव की एनर्जी में थोड़ा सा बैलेंस रखिए। कंपेनियन वर्ड मुझे यहाँ पर आ रहा है, तो हो सकता है हो सकता है आपका कोई ना कोई कंपेनियन हो व्यूअर्स, जो आपकी मदद कर रहा हो इस हीलिंग प्रोसेस में। ये कंपेनियन आपके गाइड भी हो सकते हैं। तो अगर आपको फिजिकल दुनिया में नहीं लग रहा कि कोई सपोर्ट कर रहा है, तो ये आपकी स्पिरिचुअल टीम बोल रही है कि आपके कोई स्पिरिट गाइड है जो आपके साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं इस हीलिंग प्रोसेस में। आपके गार्जियन एंजल भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने के लिए बोला जा रहा है व्यूअर्स। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, मतलब चेंजेस जैसे आ रहे हैं ना, उनको एक्सेप्ट करना सीखिए। क्वेश्चन मत कीजिए ज़्यादा, क्योंकि जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो आपकी भलाई के लिए आ रहे हैं, वो आपके ग्रोथ के लिए आ रहे हैं। हमेशा चेंजेस इसीलिए होते हैं, फॉर द बेटर। आप चेंज करेंगे तभी ग्रो करेंगे, और इसीलिए ओपन था, ओपन टू रिसीव। तो ओपन टू रिसीव में ये भी होगा कि ओपन टू रिसीव the changes, open for the changes, open for changing the way you think। जिस वे में आप सोचते हैं, जिस वे में आप चीज़ों को देखते हैं, उससे भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने बोला जा रहा है। दूसरों के ओपिनियंस को भी थोड़ा सा समझना, या दूसरों को भी समझना। ये तो आप में तो है ही ये एनर्जी, मैं बोल चुकी हूँ कि आप एम्पैथ हो सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, और आप लोगों में ये एनर्जी है कि आपने बहुत दी है, बहुत किया है दूसरों के लिए। और वो एनर्जी क्लोज़ मत कीजिएगा, वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आप लोगों में। और यहाँ पे बोली भी जा रही है कि बी ओपन टूवर्ड्स चेंजेस। मुझे यहाँ पे कुछ टाइमलाइन शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए, तो बहुत व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ऊर्जा आ रही है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग ये चेंजेस बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लाइफ में व्यूअर्स। होंगे ये स्लोली, ये बहुत ऐसा नहीं होगा कि अचानक से हो गया। ये चेंजेस स्लोली ही हो रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस बहुत मेजर चेंजेस हैं आपके लाइफ में। ओके, तो डेफिनेटली आपकी जो व्हील है जो नाव है आपका, जो आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, वो सेल कर रहा है टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। सेल करना शुरू हो गया है एक्चुअली टूवर्ड्स चेंजेस, और इसीलिए बोला भी जा रहा है कि जितना ओपन रख सकते हैं अपने आप को, खुद को चेंजेस के प्रति, उतना ही ओपन रखिए, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल होने वाले हैं ये चेंजेस। और जो आपको भी लगेगा, जब आप अपनी जर्नी देखेंगे ना पीछे जाकर, आपको भी लगेगा कि यू हैव सेल्ड थ्रू इट, मतलब आप लिटरली उसमें आपने सेल किया है। हिम्मत आप खुद की देखेंगे कि आपकी कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कि आपने सेल किया उस टाइम के थ्रू। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी व्यूअर्स, आई मस्ट से दैट, वेरी ब्यूटीफुल।
ऑलराइट, यही मैसेज है आप लोगों के लिए व्यूअर्स। आई होप कुछ ना कुछ मदद मिली हो आपको इस रीडिंग से। कीप अप विथ योर डिवाइन नेचर, विथ योर डिवाइन फेमिनिन, जो भी आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसे बिल्कुल सही है वो आप लोगों के लिए, उसे बरकरार रखिए और हीलिंग जर्नी पे हैं आप, और बहुत जल्दी आप उस लाइट तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लव एंड लाइट। थैंक यू। हाय एवरीवन। तो जिन लोगों ने भी अर्थ एंजल को चूज़ किया है, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहला मैसेज जो है व्यूअर्स, यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत डिफरेंट मैसेज है, जो और और ग्रुप से थोड़ा सा डिफरेंट है आई गेस, क्योंकि ये बेसिकली नॉलेज बतला रहा है। यहाँ पर ये कहने की कोशिश है आप लोगों को व्यूअर्स कि आप लोगों के पास कुछ ऐसी नॉलेज है दैट नीड्स टू बी शेयर्ड विद द वर्ल्ड, जिसे शेयर करनी है आप लोगों को दुनिया के साथ, और वो ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, क्रीचर्स के लिए, इस प्लैनेट अर्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये नॉलेज है, ये कोई इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी एंसेस्ट्रल लिनिएज से भी आ सकती है ये नॉलेज, कि आपके एंसेस्टर्स इसमें थे और आपने भी ये किया, या आपको ये पास ऑन हुई है नॉलेज, क्योंकि हो सकता है आपके एंसेस्टर्स ने उसी फील्ड में नॉलेज शेयर किया हो लोगों के साथ, या फिर वो नहीं कर पाए हों, दो उनके पास नॉलेज हो उस चीज़ की, लेकिन वो शेयर नहीं कर पाए हों, तो ये पास ऑन हुआ हो आप लोगों को। और तो कुछ ऐसी नॉलेज लग रही है, कुछ ऐसी विजडम लग रही है जो आप लोगों के पास है। सो डेफिनेटली आप लोगों को वो शेयर करनी है इस दुनिया के साथ, और ह्यूमैनिटी को वो बहुत बेनिफिट करेगा वो नॉलेज, डेफिनेटली। ग्रेट, आप लोगों के लिए बहुत डिफरेंट मैसेज है। मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करनी होगी व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप धरती से तो जुड़े हैं डेफिनेटली, क्योंकि आप प्लैनेट अर्थ पे हैं, तो डेफिनेटली आप धरती से जुड़े हैं और फिज़िकल लाइफ में हैं। लेकिन हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग हो जो वो थोड़े ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और आप लोगों को बैलेंस रखने में प्रॉब्लम होती है स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बीच। कभी होता है ना कि हमारे ऊपर के चक्रास बहुत एक्टिव होते हैं और हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसे ड्रीम्स आते हों, ऐसे लूसिड ऐसे बहुत क्लियर कट जो हम ड्रीम्स दिखते हैं। कभी कभी हो सकता है आप डे ड्रीमिंग भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोग करते हैं बहुत, किसी और दुनिया में ही चले जाना, टाइम लाइन शिफ्ट कर देना, या फिर कर देना इन द सेंस सोचना टाइम ट्रैवल के बारे में, या फिर एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है आप लोगों ने कभी की हो स्लीप में, या कभी कोशिश की हो उसे, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे बहुत वीडियोस है जहाँ पर एस्ट्रल हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्राई भी किया हो। तो यहाँ पे बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे अर्थ एंजल आप लोगों को बोलना चाह रहे हैं कि इट इज़ ब्यूटिफुल कि आप उस दुनिया में और उन चीज़ों में आप इम्पोर्टेंस देते हैं। हो सकता है बहुत लोग नहीं देते हैं इस धरती पे जो और लोग हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपने जो लोअर चक्रास हैं उन पे भी काम करना पड़ेगा, जैसे कि आपके रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, ये 3 चक्रास हैं व्यूअर्स जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। लिटरली धरती से आप लोगों को जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आती है आप लोगों को, या जो पास ऑन भी हुई है आप लोगों को एंसेस्ट्रल लाइन की तरफ से, या हो सकता है पास्ट लाइफ के कुछ नॉलेज हो आप लोगों की, तो वो उस नॉलेज को थोड़ा हमें ग्राउंड भी करना पड़ता है। ओके। तो
उस नॉलेज की थोड़ी सी ग्राउंडिंग ज़रूरत है। यहाँ पर ना फायर गार्जियन और आप लोगों का मैसेज बहुत सिमिलर है। मैंने फायर गार्जियन को भी, जिन्होंने चूज़ किया था, उनको बोला था कि एक बार आप अर्थ एंजल की रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप फायर गार्जियन की रीडिंग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है। इट्स ऑल अबाउट ग्राउंडिंग, द आप लोगों की ग्राउंडिंग है, नॉलेज जो भी आप सीखे हैं, जो भी आप पढ़ा है आपने, या जो भी नॉलेज आपने एक्वायर की है, स्पिरिचुअल और डिवाइन रेम की तरफ से भी हो सकती है। आपने कुछ नॉलेज गेन की हो स्पिरिचुअल टीम के से, या अपने ड्रीम्स के थ्रू। मुझे यहाँ पे ड्रीम्स भी बहुत दिख रहे हो सकता है आप लोगों को ड्रीम्स भी कुछ ऐसे दिख रहे हो या नज़र आ रहे हो व्यूअर्स। जैसे विविड ड्रीम्स जो होते हैं कि आप लोगों को और सुबह लगता हो कि ये मैंने क्या देखा, बहुत बहुत याद रहता हो आप लोगों को ड्रीम्स। तो जर्नल कीजिए उन ड्रीम्स को, क्योंकि उन ड्रीम्स का कुछ मतलब है और कुछ नॉलेज भी दिया जा रहा है आपको उन ड्रीम्स के तरफ से। हो सकता है उन ड्रीम्स को, या जो आप दूसरे प्लेन पर, हो सकता है आपका आपका सोल जो है वो एस्ट्रल ट्रैवल करता हो और नॉलेज लाता हो वो। ओह यस, ये हो सकता है व्यूअर्स आप लोगों के साथ होता हो, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रोमिनेंट मैसेज दिख रहा है कि आप लोगों को लगता हो कि आप ड्रीम्स काफ़ी ऐसा देखते हैं, ऐसे देखते हैं जो आप लोगों को हो सकता है किसी और प्लेन पे ले जाता हो सकता है जो इस दुनिया का ही नहीं होता, कोई डिफरेंट प्लेन, कोई डिफरेंट टाइमलाइन, और आप वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आते हो इस दुनिया में जो आपको ग्राउंड करने की ज़रूरत है। वो जो इन्फॉर्मेशन आपने लाई है, जो नॉलेज आपने लाई है, उसको धरती से जोड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पे था कि ह्यूमैनिटी के लिए वो नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो कोशिश कीजिए अपने ड्रीम्स को नोट करने की व्यूअर्स। कोशिश कीजिए जब आप ड्रीम लैंड में जा रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको, और थोड़ा सा उसे जर्नल करने के लिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एक मैसेज आप लोगों के लिए ये है, और वही जो मैंने आपको बोला, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दुनिया में एक तरह का ब्रिज है आप। तो हो सकता है ब्रिज करना हो, ब्रिज की तरह एक्ट करना हो आप लोगों को। कुछ लोग यहाँ पे मीडियम्स भी हो सकते हैं जो लिटरली चैनल भी करते हो स्पिरिचुअल रेम को, स्पिरिट को। सोलर प्लेक्सस चक्रा व्यूअर्स यहाँ पर आप लोगों की थोड़ी सी हाईलाइटेड है। मुझे लग रहा है ना इस ग्रुप को मैं थोड़ी सी ईगो बूस्ट भी चाहिए। मैं अपनी रीडिंग में जनरली सोल पे कंसंट्रेट करके बोलती हूँ। हमेशा मेरा फोकस यही रहता है कि सोल को कैसे बूस्ट मिले। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा आपका ईगो बूस्ट है, इन द सेंस आप लोगों को स्पिरिट अर्थ एंजल यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ना थोड़ी सी अपने बिलीफ रखने की ज़रूरत है। बिलीफ रखिए कि आप, हो सकता है आप यहाँ पे ये भी ऊर्जा आ रही है कि हो सकता है आप लोगों के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आपको रिसीव हुई हो दूसरे प्लेन पे या ड्रीम के, और आप उसे कहना नहीं चाह रहे हो, दूसरों को बोलना नहीं चाह रहे हो कि लोग सोचेंगे कि अरे ये क्या बेवकूफ़ है, ये क्या बोल रहा है, क्योंकि दूसरे ये समझते नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिलीव कीजिए, जो आपको दिखा, जो आपको महसूस हुआ, उस पर ना बिलीव रखिए और ख़ुद पे बिलीव रखिए। यहाँ पे थोड़ी सी ईगो बूस्ट करने के लिए मुझे बोला जा रहा है आप लोगों को। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए खुद के ऊपर व्यूअर्स। कॉन्फिडेंट रहिए अपने नॉलेज पे, अपने विजडम पे ट्रस्ट रखिए। आपको जो पता है वो दूसरों को नहीं पता, और इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो दूसरों को नहीं पता और दूसरे उसका दूसरे उस पर हंसी उड़ाएंगे या दूसरे उसको सही से समझेंगे नहीं, तो दूसरों को समझाना भी नहीं है। अभी तो आप खुद समझिए कि वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। लिखिए उसे जर्नल पे, मतलब लिखिए उसे डायरी पे, जर्नल कीजिए, और कोशिश कीजिए कि उसे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल दुनिया में व्यूअर्स, वो देखने की कोशिश कीजिए।
तो थोड़ी सी ना अपने डिटर्मिनेशन, विल पावर पे मुझे बोला जा रहा है यहाँ पे काम करने। विल पावर, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, ये 3 टर्म्स है व्यूअर्स, लिख लीजिए आप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रिसीव हो रहे हैं, मुझे इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही है, कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, ये मैं कर सकता हूँ, गो फॉर इट, डोंट क्वेश्चन योर सेल्फ। खुद को क्वेश्चन मत कीजिए, जाइए बस उसकी तरफ, कॉन्फिडेंटली जाइए, क्योंकि लिटरली वो डिवाइन और डिविनिटी, डिवाइन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिलीफ रखिए, यू कैन डू इट। अगर यहाँ पे आप कुछ क्रिएट भी करना चाह रहे हो, फिर वही फायर का अर्जुन की ऊर्जा आ रही है मुझे, तो उस पर भी बिलीव कीजिए। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसका सही यूज़ करना प्रैक्टिकल दुनिया में, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के पास कुछ ज़्यादा ही विजडम हो यहाँ पर, लेकिन आप उसको यूज़ कैसे करें ये नहीं समझ आ रहा आप लोगों को। टर्न नॉलेज इनटू विजडम, जो वो कार्ड होता है टैरो में आई गेस ओरेकल कार्ड में होता है वो मुझे यहाँ पे बतलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो इट्स लाइक टर्न योर नॉलेज इनटू विजडम। जो आपको नॉलेज मिला है ना, उसे अपनी लाइफ जीने में यूज़ कीजिए। जो आपको ज्ञान मिला है उसे ना अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए व्यूअर्स, क्योंकि जब आप जब आप यूज़ करेंगे ना उसे, जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो एक्सपीरियंस आपको दूसरों को बताना होगा। यहाँ पे मुझे 1221 नंबर मिल रहा है, तो अगर 1221 किसी को ज़्यादा दिख रहे हैं या 333, तो ये आप लोगों के लिए स्पेशली नंबर हो सकता है। 222, 333 और 1221, 12, 12, 21, 21, 1221, 22, 333, 222। वाओ, यहाँ पे तो एंजल नंबर्स मिलने लगे डेफिनेटली अर्थ एंजल। एनीवे यस, तो मैं मेरे अचानक से ये अटेंशन वहाँ ले गई। ओके, मैं आपसे जो बतला रही थी, मैं वो मैसेज चैनल करने में स्टॉप हो गई। ओके, तो ये भी आप लोगों के लिए मैसेज हो सकता है व्यूअर्स, कि आपने एक थ्योरी को समझा, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट को आपने समझा, आपने नॉलेज ली उसकी, और आपने उसे पूरी तरीके से यूज़ भी नहीं किया, और आप दूसरे थ्योरी और दूसरे कॉन्सेप्ट पे पहुंच गए, दूसरी चीज़ लर्न करने लगे आप, दूसरी चीज़ सीखने लगे आप, विदाउट यूजिंग द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, विदाउट एक्सपीरियंसिंग द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट थ्योरी को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया और आप दूसरे थ्योरी पे चले गए, दूसरे कॉन्सेप्ट पे चले गए। तो यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है व्यूअर्स कि ऐसा मत कीजिए। जो फर्स्ट थ्योरी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपने सीखी, उसे यूज़ कीजिए अपने लाइफ में। जो विजडम आपको मिला ड्रीम के थ्रू, किसी इंट्यूटिव मैसेज, कुछ भी गाइडेंस, आपने कोई रीडिंग देखी हो या कहीं से भी कुछ भी आपको जो गाइडेंस मिली, आपको वो यूज़ करना है अपने लाइफ में, क्योंकि जब आप यूज़ करेंगे ना वो लाइफ में और आप उसका रिजल्ट देखेंगे, तभी आप दूसरों से शेयर कर पाएंगे, एंड दैट वुड बेनिफिट द ह्यूमैनिटी। और दैट इज़ मे बी, जो मैं पहले बता रही थी कि एंसेस्ट्रल गिफ्ट यहाँ पे मुझे तौर पे भी मिल रहा है आप लोगों के लिए। हार्ट चक्रा भी यहाँ पर हाईलाइटेड है। सो आपका सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्रा, ओके, हाईलाइटेड है यहाँ पर। बी ओपन व्यूअर्स, दिल को थोड़ा सा ओपन रखिए, ओके, और कोशिश कीजिए जो अभी आपको नॉलेज रिसीव हो रहा है, अपने एक्सपीरियंस, खुद को एक्सपीरियंस करवाइए उस नॉलेज को, उस थ्योरी को। जब हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो हमें समझ आता है ना कि वो बेनिफिट करेगा या नहीं। तो जो भी आप सीख रहे हैं, अगर कुछ यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन स्ट्रैटेजीज या जो भी आप सीख रहे हैं या जो भी आपको ज्ञान मिला है, उसे बोला जा रहा है यूज़ करो, पहले यूज़ करके देखो और फिर दूसरों से शेयर करो वो एक्सपीरियंस, क्योंकि ये बेनिफिट करेगा पूरी ह्यूमैनिटी को। और ये आपकी नॉलेज है, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस से उसे करके देखा और फिर आप शेयर करेंगे। वाओ, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू गाइज। यही मेजर मैसेज है आप लोगों के लिए।
bridging the gap between spiritual and practical realm. Alright viewers, यही मैसेज है आप लोगों के लिए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. आई होप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लगा हो या मैसेज मिला हो आप लोग को इस रीडिंग से. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. थैंक यू.